अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। वैसे तो आज इतवार का दिन छुट्टी का दिन था, लेकिन जनाब खासा हंगामा खेज़ रहा है और इसमें हमने देखा कि एक जानिब ज़मान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस की आमद हुई और लाहौर पुलिस भी वहाँ पहुँची। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि शायद खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन कोई गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई। अलबत्ता उन्होंने वारंट गिरफ्तारी की तामील ज़रूर कराई। उसके बाद PTI रहनुमाओं ने फौरी तौर पर हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया, जो कि संडे की वजह से आगे सुनवाई ना हो सकी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये आई कि पैमरा ने इमरान खान साहब के किसी भी किस्म की तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। उनकी गुफ्तगू का कोई हिस्सा या उनकी तकरीर ना तो लाइव और ना ही रिकॉर्डेड अब पेश नहीं की जा सकती TV चैनल्स पर। ये पाबंदी लगाई गई है क्योंकि उनका ख्याल है कि उनकी गुफ्तगू से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। वो इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये पाबंदी जो लगाई गई है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये सस्टेन कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी पाबंदी लगी थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। और इसी तरह से ये भी गुफ्तगू करेंगे कि ये जो आज सारा काम हुआ गिरफ्तारी के मामले पर, इसका मकसद क्या था? क्या वाकई गिरफ्तारी ही उनकी तरजीह थी या फिर सिर्फ वारंट की तामील कराने के लिए पुलिस वहाँ गई थी? और फिर अगर गई थी तो फिर क्यों ना गिरफ्तारी की? इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बिलावल ने भी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि अगर वादे पूरे ना हुए तो वो हो सकता है कि जो वजारत है वो छोड़ दें। तो अहम खबरें इत्तेहादियों की तरफ से भी आ रही हैं। चौधरी शुजात ने भी ये कहा है कि जी आम इंतखाबात एक साथ ही हो जाएं, तो ये मशवरा उनकी जानिब से भी आया है। तो हालात फिर किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। चौधरी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मैं इमरान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। इमरान साहब, खासा हेक्टिक डे था आज का, लेकिन मैं ज़रा बात यहाँ से शुरू करती हूँ। जो पैमरा का अभी रिसेंटली नोटिस आया है, ये आपके ख्याल से पाबंदी जायज़ तौर पर लगाई गई है? इमरान खान साहब वाकई क्या ऐसी कोई गुफ्तगू कर रहे थे कि उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई पहली बात नहीं, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि किसी लीडर पे पाबंदी लगाई गई हो पैमरा की तरफ से। माजी में भी ऐसा होता रहा, और ख़ुद इमरान खान साहब पे भी पहले भी पाबंदी लगी थी, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ख़त्म कर दी। तो मैं ये समझता हूँ ये पाबंदी भी को बहुत मुस्तकिल पाबंदी नहीं होगी, जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आज़ादी इज़हार राय का हामी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि किसी के बोलने पे को कदगन नहीं लगानी चाहिए। अलबत्ता बोलने वाले को भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, उसे भी जो है अपनी हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, और जानबूझ के इदारों को और रियासत पाकिस्तान को जानबूझ के जो है ना वो तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, और ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे कि तज़हीक के पहलू सामने आए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है फिर भी कि आप किसी पे पाबंदी लगा दें। पाबंदी लगाने से देखें, अब सोशल मीडिया का दौर है। इन्होंने पैमरा इस पे तो पाबंद कर सकती है कि TV चैनल्स पे आप ना दिखाएं, उन्हें हम नहीं दिखाएंगे, कोई लेकिन क्या सोशल मीडिया पे वो उनको कंट्रोल कर लेंगे? वहाँ पे फेसबुक पे लाइव होता है, ट्विटर पे वो चलेंगे, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के उस पर होगा, डिजिटल। अब तो फ़ोन पे सारी दुनिया है जी। तो वो वहाँ पे सारा काम उसी तरह से चलेगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन फिर इसका मकसद क्या है इस तरह के काम करने का, जब पता है कि मैसेज तो फिर भी कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा अवाम तक, उनका जो वो कहना चाहते हैं? फिर ऐसी पाबंदी लगाने का फ़ायदा क्या? और ये भी जैसे आपने कहा अंदाज़ा ये भी है कि जी अदालत भी ज़्यादा सस्टेन ना करे इस पाबंदी को। असल में ना बाज़ काम होते हैं जो सिर्फ मैसेज देने के लिए होते हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए होते हैं। इमरान खान साहब को आज जो गिरफ्तारी के लिए गए, ये भी एक मैसेज था। अब उसके बाद ये पाबंदी जो है ये भी एक मैसेज है। असल में उन्हें ये मैसेज दिया जा रहा है कि बच्चू तगड़ा हो जाओ, उन छुट्टी कोई नहीं। अच्छा, यानी उनको वो ये कहना चाहते हैं कि वो हर सतह तक जाएंगे। और ये पाबंदी भी इसीलिए है कि आप जितना मर्जी बोलें, अगर आप ये समझते हैं तो फिर घर घर में जो TV चैनल पे और स्क्रीन पे आप चलते हैं ये तो हम आज बंद कर देंगे। तो उन्होंने वो कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ हों या कोई और दूसरा सियासी लीडर, अब वो वक्त नहीं है कि पैमरा सिर्फ एक नोटिफिकेशन करे और उससे हो जाए। हम तो उसकी पाबंदी ज़रूर करेंगे, लेकिन अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। चौधरी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं, उनसे बात करती हूँ। चौधरी साहब, ये चौधरी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम इसको अदालत में चैलेंज भी करने जा रहे हैं,
तो आपके नज़दीक कितनी जल्दी रिलीफ मिल सकता है? क्या इस दफ़ा फिर लाहौर हाई कोर्ट में ही चैलेंज करने का प्लान है? पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था ये फैसला। नहीं, हाई कोर्ट तो खैर लाहौर भी हो सकती है, इस्लामाबाद भी हो सकती है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये हैं कि आप इनफरादी तौर पे जो तकारीर से बैन नहीं की जा सकती, और स्पेशली जो उनका इमरान खान साहब का मामला है, वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को प्रेजेंट भी करते हैं और अभी इलेक्शंस भी हैं, तो ये जो तहरीर और तकरीर पे पाबंदी है, ये आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं चलती। बिल्कुल इमरान याकूब साहब ने सही कहा है, सोशल मीडिया का दौर है, आप इसको जो है कैसे बैन करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप इमरान खान साहब को ये कहें कि उनकी जो गुफ्तगू थी वो बगैर किसी वजह की थी, तो ये बात तो गलत बात है। उनकी जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल उसकी रीजंस है, और जो उनकी साथ हुआ, उनके कारकुनान के साथ हुआ, स्वाति साहब के साथ, जल साहब के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो हुआ, उसको किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और अवाम के साथ एहतजाज करना और ऐसी बातों पे जो कि इलीगल और अनलॉफुल है, उनके ऊपर बात करना जो है, उसको बैन करना, ये तो इंतहाई गलत बात है। ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बुनियादी हक है, फ्रीडम टू स्पीच है, और इसको हर प्रोटेक्ट करता है दुनिया का हर मजहब मुल्क जो है। और फिर मीडिया जो है, अगर इमरान खान साहब को नहीं, चौधरी साहब यहाँ पर एक चीज है ना, अब सवाल ये पैदा होता है कि आइन ये भी कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी है, लेकिन आइन ये भी कह रहा है कि जो आपके इदारे हैं उनको आप एक हद से ज़्यादा जो है उनकी बात नहीं तनकीद कर सकते, तौहीन या तज़हीक नहीं कर सकते। तो अब बात ये कि ये फिर कौन डिसाइड करेगा ना, आप अपने तौर पर या इमरान खान साहब अपने तौर पर या मैं अपने तौर पर। ये तो नहीं हम सोच सकते कि भाई ये बात हम जो कह रहे हैं वो सही है, हक सच पर है, और यहाँ जो मरियम नवाज साहिबा अदलिया पे बात कर रही हैं वो गलत है। ये बात इस तरह से नहीं है। इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हो चुका है, उन्होंने उसमें अपने बंदे नॉमिनेट किए हैं जिनके ऊपर उनका पर्चा नहीं हुआ। उसके बाद उन लोगों के ऊपर जो मामलात हुए हैं उनके ऊपर इदारों का हर की तस्दीक नहीं है। इदारों को अगर ये बात करना कि आप फलां काम गलत करते हैं, ये उनकी तस्दीक को तौहीन में नहीं आता, इस पर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तस्दीक को तौहीन वो है जो मरियम नवाज शरीफ ने की, जिसमें ऊपर जलसे में उन्होंने लिखे, उस वक्त कैमरा सोया हुआ था, उस वक्त उन्होंने उनकी बैन नहीं लगाई जब उन जजेस की तस्वीरें लगा के बात की गई, और उससे पहले जो गुजरावाला में नवाज शरीफ साहब ने और उन साहब ने किया था, उस वक्त क्या था। देखिए, ये ऐसी बातें नहीं है, पर शख्सी जो जुबानबंदी है उसकी तो बिल्कुल किसी किस्म की जो है हमायत नहीं की जा सकती, चाहे इमरान खान साहब हो या कोई और पॉलिटिकल शख्सियत हो। शख्सी तौर पे बंदों को चूज करके अगर इदारे गलत बात करें तो उनके बाद आवाज उठाना जो है ये बुनियादी फर्ज है, यही डेमोक्रेसी है, यही आईनी तौर पे सीधा रास्ता है। अगर कोई भी इदारा वो अपना काम छोड़ के गलत काम करेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाना हर चीज उनकी तस्दीक को तौहीन नहीं। लेकिन इमरान साहब, ये क्या ये पैमरा डिसाइड करेगा कि ये बात जो है ये तनकीद है और ये बात तज़हीक है? ये क्या फिर पैमरा इस चीज को डिसाइड करेगा? असूलन तो उसे ही करना चाहिए ना। देखो आपका तो इसका मतलब है पैमरा फिर ये कह रहा है कि जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं वो ठीक है, नहीं, लेकिन जो खान साहब कह रहे हैं ये नहीं वो कह रहा पैमरा कि मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं ठीक है या गलत है। बात ये कि ये आपने पहले पूछा कि डिसाइड पैमरा करेगा कि नहीं, तो रेगुलेटर पैमरा है, लिहाजा वो ही करेगा। अब ये अलग बात है कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। जब नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी थी उस वक्त क्या वो पैमरा ने ठीक किया था जो आज गलत है? ये सारी चीजें देखें, होता ये है कि जो भट्टी साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं और चूंकि वो भी आज़ादी इजहार राय के दाई, तो उनकी राय जानना बड़ा जरूरी है। भट्टी साहब, अभी ताज़ा खबर यही है कि खान साहब पर अब पाबंदी लगा दी है जी, उनकी तकरीर नशर नहीं हो सकती, ना लाइव ना रिकॉर्डेड। तो क्यों इस तरह का हुक्म जारी किया गया है पैमरा की तरफ से, आपके ख्याल से? और क्या ये वाकई पैमरा नहीं किया है या कहीं और से ऑर्डर है? नहीं, पैमरा तो एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अदारा है, ये आज़ादी राय पर कदगन है। इनफैक्ट कि ज़िया-उल-हक की रूह आज भी इनमें चल रही है। ज़िया-उल-हक के दौर में सिर्फ खबरात थे तो रात को उतार दिए जाती थी खबरें। हाई कोर्ट वाज़ेह तौर पे कह चुका है पैमरा किसी को भी एक इनफरादी तौर पर पाबंदी नहीं लगा सकती, बल्कि चैनल को उनकी पॉलिसी बनाने पर कह सकती है। ये गैर आईनी हुक्म है सिर्फ इसलिए कि मौजूदा हुकूमत समझती है कि इमरान खान को रास्ते से हटा के ही मरियम नवाज की थोड़ी सी जगह बन सकती है।
इलेक्शन का खौफ है, ये हुक्म गैर आईनी गैर कानूनी है, इसे अदालत पहली पेशी से कर देगी। इस हुकूमत की हिस्ट्री है कि 85 या 94 या 96 पे जंग अखबार पर फायरिंग कराई गई, फिर 98 पे जंग अखबार को एक पेज पर लाया गया। ये हमेशा सहाफत पर कदगन लगाते हैं, आज़ादी राय पर इन्हें यकीन ही नहीं है। मुझे बता देना, जो मरियम नवाज साहबा ने सरगोदा में हाजिर सर्विस जज से बान और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाए थे, उस पर तो पाबंदी नहीं लगाई। इस बात पे पैमरा को ये इजाजत नहीं है कि सारे टीवियों को पीटीवी बना ले। यहाँ तो हुकूमत तमाम टीवी चैनल खरीद ले। अब हमें ये बताएंगे कि हमने क्या दिखाना, पैमरा की तो खुद अपनी इस्लाह होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कहा है वैसे मीडिया पर्संस खुद भी इसके खिलाफ अदालत जाएं, तो भट्टी साहब आपके ख्याल से वाकई इससे पहले हमने नवाज शरीफ के मामले में देखा भी था कि कुछ सहाफ़ी खुद जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया था कि ये पाबंदी हटाई जाए, तो अब भी आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो इसमें नहीं, लेकिन आज़ादी सहाफत पर कदगन हमेशा जमहूरियत और सियासत को दोनों को बदनाम कर रही है। हुकूमत अपने चेहरे पर दाग लगाती जा रही है। कभी गिरफ्तारियां, पैमरा को ये वादिया लिखा हुआ है कि वो किसी टीवी पर किसी भी शख्स पर मास हुआ कि अदालत का हुक्म है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो, लेकिन क्या ये चाहते हैं कि इससे तो भट्टी साहब आपको ये नहीं लगता है कि साहब आप खुद यूनियन में रहे हैं हमेशा, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो या PFUJ हो, और उसमें हिस्सा लेते रहे हैं, आप इस हुकूमत की बात कर रहे हैं। मुझे ये तो बताएं ज़रा, पिछले 30 साल में कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसने आज़ादी सहाफ़त पे कंट्रोल हासिल करने की, कदगन लगाने की कोशिश ना की हो? देखिए इमरान साहब, मैं आपका वैसे ही बड़ा बताऊं, इस पे आपका कायदे आज़म मेडल बनता है। ये बात सच है कि हर हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त, लेकिन इसको तो तबका जुर्रत देना चाहिए कि इन्हें जब जब हुकूमत मिली, इन्होंने सबसे पहले साफियों की पीठ पे छुरा घोंपा। मैंने बताया गालबन खून लीग नहीं, माफी चाहता हूँ, नून लीग की हुकूमत थी जब जंग पे फायरिंग की गई। 98 में भी इन्हीं की हुकूमत थी। चलो एक आदमी ने एक दफा गलती की तो उसे इस्लाह, वो भी गलती है, लेकिन बार बार आप आते ही इसलिए कि सहाफत पर कभी टीवी चैनलों की पाबंदी लगा दी। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन इसको देखने का एक एंगल ये भी तो हो सकता है कि क्या हुकूमत फिर ये समझ रही है कि वो बयानिए की जंग हार चुकी है? मतलब खान साहब एक स्पीच करते हैं, उसके बाद 10 हुकूमती मेंबरान आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, और फिर भी उनको ये लगता है कि उनकी वो एक स्पीच भारी है कि वो भी बंद करवा दो। नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि क्या टीवी पे मुस्लिम लीग नून का किसी ने बाइकाट किया? आज मोहतरम अता तारड़ साहब ने सख्त नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किए, वो भी चलाए गए, हर एक पर चलाए गए। लेकिन असल बात है कि ये सियासी तौर पर नाकाम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब से हुक्म आया है, पैनिक कर चुके हैं। कभी गिरफ्तारियों के बहाने, कभी सहाफत पर कदगन। बेहतर ये है कि सियासी तौर पर मुकाबला किया जाए। सिर्फ इलेक्शन में खौफ, शिकस्त का खौफ इन्हें ऐसे काम करवा रहा है जो इन्हीं की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और अब तो ये मशवरा इत्तेहादी भी दे रहे हैं भट्टी साहब। अब चौधरी शुजात ने भी ये कहा है, मशवरा दिया है कि आम इंतखाबात ही करवा ले, सारे कौमी असम्बली के भी, सूबों के भी। और बिलावल ने भी आज कुछ बातें की हैं जिससे जरदारी साहब ने भी इन्हें यही कहा है, लेकिन इनकी गिरफ्त थी इनफैक्ट पंजाब। बज़ाहिर बादी नजर में जितने सर्वे हुए हैं वो PTI अक्सरियत से आगे ले जा रही है। शिकस्त का खौफ इन्हें आइन से इनहराफ भी करा रहा है, खलाकियात से भी इनहराफ करा रहा है, और कानून का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, हम ये नहीं कह रहे कि किसी सियासतदान को या साफी को मादर पितर आजाद होना चाहिए, आइन की वायलेशन करनी चाहिए, अखलाकी या कानूनी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि जो आप पर तनकीद करे कल को ये कह दें कि इमरान यकूब जैसे साहिब इल्म शख्स, चलो मेरी तो छोड़ दे, मैं तो आम आदमी हूँ, इसके सांस लेने पर पाबंदी है, सहाफत पर तनकीद कर, हुकूमत पर तनकीद करता है, तो ये सांस लेना बंद कर देंगे। अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो जिंदगी बंद हो जाएगी, जिंदगी बंद हो जाएगी तो मरना पड़ेगा। भट्टी साहब, सबसे पहले आम आदमी निशाना बनता है। भट्टी साहब भट्टी साहब सबसे पहले आम आदमी निशाना बनता है। देखे इमरान साहब, मैं तो पहले इनकी हिट लिस्ट पे हूँ, मेरे पर ये कौन सी मेहरबानी नहीं कर रहे जब भी आते हैं। और मैं तो इमरान खान की हुकूमत में भी रहा हूँ,
मेरा तो इशू छोड़ दो। आप सबके फेवरेट है ना भट्टी साहब, मसला ये है। अच्छा ये बताएं, आज जो संडे को हुआ है ये जमान पार्क में, ये भट्टी साहब ये बताएं कि ये गिरफ्तार करने ही गए थे या बस वही बात है टेम्परेचर चेक करने जाते हैं, टेस्टर फेंकते हैं कि दाव लग गया तो गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं? इनकी एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले ये इमरान खान को गिरफ्तार और नाअहल करे। मैं नाम नहीं ले रहा ये ख्वाहिश किसकी है। ये 10 माह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना इनमें इतनी एनर्जी है, ना कैपेसिटी है, ना हिम्मत है। शिकस्त का खौफ, अवाम की नफरत, महंगाई का एक जिन, अब ये सिर्फ और सिर्फ ताकत से इलेक्शन को डिले कराना चाह रहे हैं, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बहाली के लिए हुक्म दिया, इलेक्शन से फरार के रास्ते के लिए ये मुल्क में अनारकी चाहते हैं। ये चाहते थे आज सानिया मॉडल का वाक़या हो, खुदा ना खास्ता जानी नुकसान हो, वो इसी बहाने से। फिर वो हुआ क्यों नहीं खुदा ना खास्ता? लेकिन अगर इस नियत से गए थे तो तसादुम की तरफ जाती सूरत हाल क्यों नहीं बनी? वो आसानी से बनाई जा सकती थी। इन्हें किसी ने फोन करके कहा हो कि बेवकूफ हो, हमें भी मरवाओगे, आगे हम आपको ला के पिछता रहे हैं, आपको अब रख के पिछता रहे हैं, तो इससे ज्यादा जानी नुकसान होगा। मेरी सलाह है, इन्हें कहा गया है कि ये काम ना करें, बहुत ज्यादा जानी नुकसान होगा, आगे आपका वजन हमसे नहीं उठाया जा रहा। लेकिन अब ये हुकूमत है, बदकिस्मती है इमरान साहब की, ये बात ठीक है। हर हुक्मरान जो भी आता है वो इख्तलाफ राय को कहता है इसे मार ही दे। सहाफत बहुत इजी टारगेट हो गया, पंचिंग बैग है मैं और आप अभी किसी पे तनकीद करें, सुबह आपके बारे में सोशल मीडिया पर होगा, लेकिन बदकिस्मती है सहाफी आजादी सहाफत पर कदरन को ना कभी उसने डिक्टेटरशिप में पसंद किया और जमहूरियत में तो ये और तकलीफ की बात है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आरिफ हमीद भट्टी साहब की नाज़रीन आपने सुनी, चौधरी साहब भी आ चुके हैं, आज बड़ा हेक्टिक डे भी गुजारा है उन्होंने। तो चौधरी साहब ये बात चूँकि अब गिरफ्तारी की चली पड़ी है तो पहले मैं ज़रा इस पर भी आपकी राय ले लूँ, आज क्या इरादा क्या था पुलिस का? देखिए पुलिस का इरादा तो गैर कानूनी तौर पे तो उनका यही होता है कि नोटिस जो समन्स होते हैं वो तामील किए जाते हैं। और तोशा खाना केस में जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछली पेशी पे 28 तारीख को ये ऑर्डर निकाला था, तो उसकी तामील ही कराना होती है। लेकिन आज ये इस्लामाबाद की जो धमकियाँ थी वो आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ और वो समन्स तो रिसीव कर लिए थे शिबली फराज साहब ने। उस वक्त खान साहब जो है वो अवेलेबल नहीं थे, कोई अपना बिजी थे किसी जगह पे, तो उन्होंने कर दिया और उन्होंने कहा कि हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरे करेंगे। साहब बेसिकली होता ये जो वारंट्स होते हैं उनका मकसद और मतमा नज़र सिर्फ प्रेजेंस इंश्योर कराना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि इस हुकूमत का काम ही जो है कोई ढंग का तो है नहीं, वो हर बात पे एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, एक ऐसी शॉक वेव करने के लिए जो है। और दूसरी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आती कि ये हुकूमत जो है अभी पैमरा से पाबंदी लगा दी है उनकी तकरीरों पे, लेकिन उनकी पेशी तो कवर होगी, उनकी पेशी, उनका जाना। आप रोज़ाना एक मीडिया इवेंट करते हैं जिस पे सारा दिन इमरान खान फिर वो टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं। हालांकि होता ये है कि जो दूसरे जो अक्लमंद लोग हैं वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई कोई आदमी जो उनका सियासी मुखालिफ जो है ख़ास कर वो सारा दिन मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन बने, हर छोटे मोटे चैनल के ऊपर, बड़े चैनल के ऊपर, केबल चैनल के ऊपर भी उनकी वही बात चीज़ चल रही हो। इस बात पे वैसे आज बिलावल शिकवा कर रहे थे, वैसे उनके अल्फाज तो खासे नामुनासिब थे, लेकिन वो ये बात पे शिकवा कर रहे थे कि चैनल क्यों सारा दिन उनकी कवरेज करते रहते हैं, वो यहाँ चले गए, बिलावल साहब कोई ऐसा काम करें ना कि वो भी अपना कवर हो, वो अब्बू जी की उंगली छोड़ें, कोई अपनी सियासत करें, वो डैडी के गोद से निकलें तो फिर लोग कवर करेंगे उनको। तो आज यानी आपके नज़दीक भी गिरफ्तार करने गए नहीं थे वो? नहीं, उनका तो फिर यही था ना, गिरफ्तार करने के लिए वो आए थे, लेकिन उन्होंने रिएक्शन देखा, फिर वहाँ पे तो चंद सेकंड के अंदर हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करना तो सोचना भी बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। लॉ एंड ऑर्डर की जितनी बड़ी सिचुएशन ओवर द अक्रॉस द कंट्री जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी इस चीज़ से। आगे आपसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, इकोनॉमी आपके हाथ में नहीं है। ऐसे आप खुद एक कानूनदान है चौधरी साहब, लेकिन क्या आपके ख्याल से ये कोई अच्छा एक हम प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि एक अगर मैं हूँ, मेरे साथ 4 लोग जमा हो जाते हैं तो मुझे गिरफ्तार ना किया जाए? अगर एक कानूनी तौर पर वारंट निकले हैं, भले मान लिया वो बोगस केस हैं, कोई गलत केसेस हैं, जो कुछ भी है, लेकिन एक निकले हैं, कानूनी तरीका है, वो जाएंगे अदालत में, कुछ साबित नहीं होगा, खुद ही रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक बन रहा है मिसाल,
हाय 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 करवा दी। तो ये मिसाल भी कोई अच्छी है, इस तरह तो गिरफ्तार होता नहीं चौधरी साहब, इस तरह तो कभी कोई लीडर गिरफ्तार ही नहीं हो सके। कल को नवाज शरीफ आएंगे, वो कहेंगे मेरे भी कारकुन आ जाएं, जरदारी साहब कहेंगे मेरे भी कारकुन आ जाएं। उनके लिए मसला ये है, देखिए जरदारी साहब के लिए तो खैर बिलावल भी शायद ना निकले अगर वो गिरफ्तार हो। तो गए थे मियाँ साहब अंदर, क्या हुआ था, लोग खुद निकलते, अब सिखा दिया ना कोई नहीं, खान साहब ने नहीं सिखाया, आप जो मर्जी कर लें, नहीं आप जो मर्जी कर लें, नहीं बंदे इकट्ठे होते हैं इनके लिए। लोग जो हैं इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये फैक्ट है, चीज़ें पसंद आती है जी, ना है अपना आए जिसको नहीं पसंद आती। अब आप मुझे देखें कि इमरान खान साहब ने कल और आज उन्होंने तकरीरें जो की हैं, कल खासकर जो उन्होंने लॉन्च की, उसमें उन्होंने मुल्क के मसाइल का हल बताया। आप मुझे बताएं कि आज सारा उन्होंने मुफाहमत की पेशकश की, लेकिन आज जवाब उन्हें बड़ा तगड़ा मिला है। मैं इस पर आके बात करती हूँ चौधरी साहब, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक से बातें हैं तो यहाँ से ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि गिरफ्तारी की कोशिश, पाबंदी लगना, क्या ये कल की जो मुफाहमत की ऑफर थी, पेशकश थी, ये उसका जवाब आया है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। और सियासी डिस्कशन हो रही है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इमरान साहब, हम अभी कुछ कल की तकरीर पर बात कर रहे थे, खान साहब ने एक मुफाहमाना पेशकश की कि आए मिल बैठ के बात करते हैं वगैरह। कल उनकी टोन भी बड़ी धीमी, उस तरह से नहीं थी, लेकिन फिर आज जिस तरह से ये सारा एक गिरफ्तारी वाला मामला, फिर ये पाबंदी वाला मामला, आपको लगता है ये कोई जवाब आया है कि जी कोई गल नहीं होनी? इसमें ना बात ये, कौन सी गिरफ्तारी वाला मामला? क्या आप हुकूमत को या पुलिस को इतना बेवकूफ़ समझती हैं कि वो 4 बंदे भेज के इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे? और जैसे चोई साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तो वहाँ पे लोग सिर्फ एक मैसेज करते हैं तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं पुलिस वाकई उन्हें गिरफ्तार करने आई थी? ऐसा नहीं है। पुलिस भी सिर्फ तमाम इज्जत के लिए आई थी कि जज साहब ने जो कहा है हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें। और खान साहब के साथ हो क्या रहा है? खान साहब के साथ जो लोग हैं, सिवाय 2-4 लोगों के निकाल के जो अपना वक्त पे सारा काम करते हैं, बाकी अक्सरियत से वहाँ भी डंग टपाओ और नंबर टंगो वाले हैं वो काम। अब देखिए ये जो नौबत ही क्यों आती है कि आपके वारंट जारी हों, इसका मतलब है आपके वकला चोई साहब को निकाल के इस तरह के कि जो टाइम पे मामला को देखते नहीं हैं। तो इमरान खान साहब ने जो कल बातें की थी उसका मकसद ये नहीं था उनके जी उन्होंने बिल्कुल ही सुलह का ऐलान कर दिया और सफ़ेद झंडा लहरा दिया। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है ये सारा माहौल बनाया है। और आप ये आज उनकी ये आप आखिरी तकरीर ना समझें, ये इलेक्शन मोड में ये उनका बयानिया यही होगा, वो इससे भी सख्त तकरीरें करेंगे और आपको इमरान खान पूरे एग्रेसिव मोड में नज़र आएंगे। यही बात जो है वो दूसरे लोगों को भी पता है। जो लोग इमरान खान साहब की आवाज़ को दबाना चाहते हैं या जो लोग पैमरा के ज़रिए पाबंदी जिन्होंने लगाई है, उनका भी मकसद ये नहीं है कि जी उन्हें भी ये पता है इस बात का, लेकिन वो भी ये चाहती है कि शायद कोई ऐसा तीर चल जाए कि जिससे इमरान खान काबू में आ जाए। लेकिन मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पर आप 1001 इख्तलाफ करें इमरान खान साहब की पॉलिसी से, लेकिन एक बंदे की एक नेचर होती है। इमरान खान बतौर तबीयत इस तरह के नहीं है कि उनको आप दबा सकें, उनको आप कायल कर सकें। हाँ, वो अपनी मर्जी लेकिन से वो इस बात पर तो पहले से ही कह रहे हैं ना, ये तो उन्होंने कोई सिर्फ कल तो नहीं कहा था, ये तो आम इंतखाबात के ऊपर बात करने के लिए तो वो थ्रू आउट बार बात कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि इसके ऊपर बात हो सकती है। अब हमने आज ये देखा है कि चौधरी शुजात ने भी ये बात की है और जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं, जरदारी साहब ने भी गालिबन मीटिंग में उन्हें कुछ ऐसा मशवरा दिया है। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली फिर ये सिचुएशन इसी तरफ ही जाएगी अगर इत्तेहादी ही PMLN के साइड पर हो जाए? जानी ही चाहिए। मैंने कल भी आपको खबर दी थी और आज फिर मैं आपसे ये कह दूं कि जरदारी साहब ने मशवरा दिया पंजाब में इलेक्शन करवाने का और KP में इलेक्शन करवाने का, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि अगर इलेक्शन हो तो फिर उसी तरह मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी जो मजबूत आवाज़ ये है, वो चाहते हैं कि फिर इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में हो और सिंध में भी फिर उसी तरह एक ही वक्त में हो जाए। और चौधरी शुजात साहब की जो तजवीज़ है वो भी यही है कि आम इंतखाबात पूरे मुल्क में हो जाए। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप इस्लाम यहाँ पंजाब मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ अब PMLN है जिसको इस पे रुकावट है, बाकी तकरीबन तमाम लोग एक पेज पे। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंध
जैसे मौलाना फजल रहमान ने भी आज बात की, वो तो कह रहे हैं कि ये भी ना हो, 2 सूबों में भी ना हो। पीपल्स पार्टी जो है वो भी नहीं ये चाहती। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिंध में उनकी हुकूमत जो है अपना टेन्योर पूरा करे। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि अगर सिंध में नहीं हो रहे तो फिर हम वफाक में अपनी हुकूमत को क्यों छोड़ें। लिहाजा ये जो मामला है ये सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। लेकिन इस पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज एक तकरीब में गुफ्तगू की है, उन्होंने ये बात की कि जनाब अगर हमारे साथ किए गए वादे, वैसे वो सैलाब ज़दगान के हवाले से जो फंड्स वगैरह देने हैं वफाक ने, उसके हवाले से बात कर रहे थे। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा ज़रा सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब या वफाकी हुक्म ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना। हम एक फ्लॉड डिजिटल सेंसस जिसके एतराज़ात इन राइटिंग वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को भेजे हैं, अगर इसी तरीके से सेंसस होना है और उसी फ्लॉड तरीके से ये डिजिटल सेंसस होना है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल नहीं है। अगर वफाकी हुकूमत, सूबाए सिंध वफाकी हुकूमत में के साथ इस एक्सरसाइज में साथ नहीं देगा और वो खुद अगर जाना है और अपने ही तरीका से गिनना है और अपना ये सब कुछ इम्पोज करना है तो आए वो खुद करे। जी, तो बुनियादी तौर पर 2 ऐसा लग रहा है कि इश्यूज़ के ऊपर उन्हें इशू है। एक तो सेंसस का मामला, मरदमशुमारी का, और दूसरा सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से जो किए गए वादे हैं क्या वो पूरे नहीं हो रहे। नदीम अफजल चंद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी सुलझी हुई वॉइस, उनसे बात करते हैं। चंद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर चंद साहब पहले तो ये फरमा दीजिए, आज बहुत से लोग इस बात को इस तरह इंटरप्रेट भी कर रहे हैं कि शायद बिलावल साहब ने कोई इंदिया दे दिया है, कुछ दबे दबे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर बात ना हुई तो हम इस पर अलग भी हो सकते हैं। इसको हम इसी तरह समझें, ये सॉफ्ट रिमाइंडर है? देखिए जी, हमारी जब भी बिलावल साहब अपनी पार्टी के लोगों से मीटिंग करते हैं, अभी आप इस पैराए में देखें कि वो लाहौर से होकर, जब लाहौर में से होकर गए हैं तो जो इस वक्त नून लीग जो फेडरल गवर्नमेंट में है और पंजाब में जो पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, बज़ाहिर वफाक में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ भी वही सलूक हो रहा है जो पीटीआई वालों के साथ होता है या जो दूसरी जमातों के साथ। अच्छा। तो मेरे ख्याल में अब फेडरल गवर्नमेंट, हम अच्छी बात है हमारे कंधों पे है, हमारे कंधों पे एंजॉय करें, और लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस भी ना दें और जो सैलाब से तबाही मची है उस पे भी कोई खातर खा पेशरफ ना हो जो उनके वादे थे, और मरदमशुमारी का भी जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है तो फिर मुल्क में तो पैसे हैं ही नहीं है चंद साहब, तो वो कहाँ से दें वजीर आजम साहब? और बिलावल साहब ने तो खुद इतने खरबों रुपए इकट्ठे किए थे जब वो गए थे बाहर विजिट पे, तो वो किधर गए पैसे? आपको अंदाजा नहीं है कि किसी तबाही मची है सिंध में, केपीके में और चंद जिलों में पंजाब में, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। वो देखें तो सही ना कितनी तबाही कितनी मची है, और उसमें फिर देखना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स की होती है उस पर चलो कुछ पेशरफ्त होती है, और पंजाब में इस वक्त देखें बग़ैर निगरान हुकूमत है, लेकिन टोटल डीसी, डीपीओ, डीसीओ नून लीग की रिकमेंडेशन पे लग रहे हैं, और इंतजामिया बिल्कुल उनकी इस तरह ही है जिस तरह हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला है। तो निगरान वज़ीर आला तो जरदारी साहब की रिकमेंडेशन नहीं थी वैसे? देखिए हमारे अच्छे तल्लुकात है निगरान वज़ीर आला से, लेकिन बाकी ब्यूरोक्रेसी जरा देख लें। इमरान याकूब साहब मेरे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, तो फिर सारी सूरत फिर निगरान वज़ीर आला उस वक्त कहाँ खड़ा होता है जब सारी ब्यूरोक्रेसी वफाक की तरफ देखे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ देखे, आईबी की तरफ देखे, और फिर उस वक्त मामला जरा मुश्किल हो जाते हैं। साहब, इलेक्शन के बारे में आपका और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है पंजाब और केपी में? देखिए हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी भी वायलेशन के हक में नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, और बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। क्यों भागते हैं अब ये इलेक्शन से सारे लोग? इतनी हुकूमतें एंजॉय भी की हैं और फिर भी अपने आप पे यकीन नहीं है, छोड़ दें सियासत। तो बड़ी बदली गुफ्तगू लग रही चंद साहब की मुझे। चंद साहब
चांद साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी यहाँ में चांद साहब ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि पंजाब और केपी में तो इलेक्शन हो जाएं, लेकिन सिंध में क्योंकि उनकी हुकूमत है इसलिए वहाँ पे इलेक्शन उसी वक्त हों जब टेन्योर पूरा हो, जबकि मुस्लिम देखें जी टेन्योर तो फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज दर्ज है आप फोर्सफुली तो किसी सूबे को नहीं कह सकते ना। बिल्कुल ठीक, फोर्सफुली आप ये तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है कि आप एक सूबे से कहें कि दो सूबों ने असम्बली तोड़ दी है अपनी और आप जरूर तोड़ें, आप बंदूक की नोक पे हम आपकी असम्बली तोड़वाएंगे, इस तरह तो नहीं होता ना। बिल्कुल ठीक। तो ये वैसे बात तो आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ टेबल पे बैठ के बातचीत करनी पड़ती है और जिसके हम हक में हैं, हम तो कहते हैं इमरान खान समेत सबको टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए और इस मुल्क को इस दलदल से निकालना चाहिए। और अब जाके बाकी ये जो आज जुडिशरी पे हमले होते हैं, ये उस वक्त लोग सारे कहाँ थे जब पीपल्स पार्टी के साथ होता था सब कुछ, इतने सालों से होता आ रहा है। तो ना मीडिया उस तरह बोलता था, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं। तो बाकी आपको पता है ज़िया शाह साहब और मजीद निज़ामी साहब किस किस्म के इश्तहार देते थे, वो तो जुडिशरी पे हमले कौन कर रहा है वैसे आजकल चंद साहब? जी जुडिशरी पे कौन हमले कर रहा है? हेलो, मैंने कहा चंद साहब जुडिशरी पे किसके हमलों का जिक्र किया आपने? देखिए जी जुडिशरी का हर दौर में जुडिशरी पे हमला हुआ है और जुडिशरी इस्तेमाल भी हुई है पॉलिटिकल जमातों के लिए, भी हकीकत है। तो जब इस्तेमाल होगी हमले भी होंगे, किसी के लिए इस्तेमाल होती है, कोई हमला करता है, भारत पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के लिए कभी फेवर मिली है ना पीपल्स पार्टी ने कभी हमला किया है। ये हम चैलेंज करते हैं, अगर किसी ने फेवर दी है या किसी ने हमला किया है तो पीपल्स पार्टी का मतलब उसमें नहीं है। तो चंद साहब ये बात फाइनल है कि अगर ये वादे पूरे नहीं हुए, जिसका जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आपने भी किया, बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज तकरीब में किया, तो इस यहाँ तक नौबत आ सकती है कि आप लोग हट जाएं, PMLN से अलग हो जाएं, इस हुकूमत को छोड़ दें? देखिए अगर कोई अपनी सियासी कब्र में जाना चाहे तो जरूरी है कि हम उसके साथ ही जाएं। ओह बड़ी बात है। और वैसे भी देखें इलेक्शन अब जब होंगे तो सब ने अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं। तो चंद साहब ने बिल्कुल ठीक है। अब ये तो नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पोजीशन, चंद साहब इलेक्शन इकट्ठा लड़ना है या वखरा वखरा लड़ना है? भाईजान इलेक्शन होता है चौधरी साहब। अब आपकी जो तड़प है कि गेट नंबर 4 क्यों बंद है, आपकी तड़प से हम क्या कर सकते हैं? हमारा नहीं, मैंने तो सवाल कुछ और पूछा। आप गेट नंबर 4 के आजकल चौकीदार लगे हुए, लेकिन मुझे ये बताएं। मैं तो अपने भाई का नहीं, आपकी सोच हमेशा अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है। पता नहीं आपकी लीडरशिप पे सोच की मुतकाजी है या वो इस पे एग्री करती है नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नून के साथ लड़ना है या अपना लड़ना है। मेरा तो ये सवाल है सर। इलेक्शन ये टाइम बताएगा सर, ये तो इलेक्शन जब शुरू होगा उस वक्त पता चलेगा सर। अब तो इलेक्शन अनाउंस हो गया है, अब तो इतना शेड्यूल कब होगा? ये कहना है कि जब शेड्यूल आएगा तो ज्यादा चांस है अपना इलेक्शन ही लड़ा जाए। अच्छा, और फाइनली एक सिर्फ मुझे कमेंट दे दें चंद साहब, ये आज पेमरा की तरफ से पाबंदी भी लगी है इमरान खान साहब पर, और आप हमेशा आजादी इज़हार राय के दाई रहे। तो पेमरा ने इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगा दी, टीवी पर ना रिकॉर्डेड ना लाइव कोई चीज नशर नहीं होगी उनकी गुफ्तगू की। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब के जब साथ था तो जब उनकी स्पोर्ट्स पर्सन की मीटिंग में के मैसेज आते तो मैं दूसरों को भी कहता था मीडिया को विक्टिमाइज ना करें, मीडिया को ना दबाएं, कल को आपने भी पोजीशन में आना है। और आज जो मेरे भाई चीख रहे थे, ये रोज कहते थे आज जंग बंद कर दो, आज दान बंद कर दो, अब यूं कर दो, ये आप भुगते ना अपना खुद अपना बोया हुआ काटे। ठीक हो गया, चलिए जी, शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, आपका वर्जन आ गया। चंद साहब जनाब आज बड़ी खुली डुली कर रहे हैं और मेरा ख्याल है खतरनाक नहीं सुनता कोई नहीं लेकिन खतरनाक बात नहीं वो हमेशा से नहीं, PMLN के लिए नदीम चंद का ये क्वालिटी है, हमारा भाई है, बात दिल की करता है, हमेशा से वो बात सीधी करता है और ठीक करता है। ये अलग बात है कि आजकल उनकी पार्टी जो है वो उनमें ये अप्रिशिएट नहीं की जाती है। आपने देखा मुस्तफा कोकर के साथ क्या हुआ, लतीफ खोसा साहब बड़ी लाइन अलग ले रहे हैं, तजाद एहसन साहब। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा साहब को, अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा है कि वहाँ पे हमेशा से आप देखिए कि खासा था,
हाँ, अब भी चॉइस है, फिर भी देखिए निस्बतन उसका माहौल जो है उस तरह से बेहतर है। प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले जो लोग हैं फिर भी पीपल्स पार्टी में कुछ अपनी सोच का इजहार भी कर लेते हैं। छोड़ेगी पीपल्स पार्टी हुकूमत आपके ख्याल से? मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ, ये बात लिख के रख ले, कभी भी नहीं। अच्छा, आप ये छोड़ दें कि छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, इलेक्शन ही अलग अलग ही लड़ेंगे। मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं और उससे पहले माहौल बनाना बड़ा जरूरी होता है। उससे पहले ये माहौल यही बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि अलग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, जाके बयानिया भी तो बनाना ना। ये तो कहेंगे ना कि हमने हमारे तो मुतालबे नहीं पूरे हुए, हमने ये कहा, वो अपना चूरन बेचेंगे, ये अपना चूरन बेचेंगे, फिर बाद में जीत के कराएंगे तो फिर दोबारा इत्तेहाद हो सकता है। वो अलग बात। जमहूरियत की बका के लिए देखिए सियासी इत्तेहाद तो पीटीआई के साथ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है, खान साहब ने कह दिया मैंने ऐसी हुकूमत बनानी नहीं है जिसमें मुझे किसी के साथ नहीं, वो उनका देखें, वो तो उनका स्टांस है। वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी के साथ अगर मामला ना हुआ। देखिए, इमरान खान साहब ने जो कोalition गवर्नमेंट चलाई है उसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोalition जो गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल होता है समीना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, जब मार्जिन भी आपका बहुत कम हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, अपने बंदे नाराज़ हो जाते हैं। कोalition गवर्नमेंट चलाना जो है ना वो बहुत आसान है। थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चलते हैं जी। ये मुआशी मसाइल भी अपनी जगह हैं। कल खान साहब ने जो गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ज़रूर टच की थी कि उनके जहन में क्या माशी प्लान्स हैं, किस तरह से कुछ चीज़ों को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन क्या वो वाकई इतने सॉलिड हैं, वर्किंग है इस पर पीटीआई की, या इसके लिए अगैन सारी जमातों को ही मिल के कोई हल निकालना पड़ेगा? थोड़ा इस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। जॉर्ज साहब, आपके ख्याल से पीटीआई अब तैयार है? क्योंकि अब तो शायद 2018 से भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है जो इकानमी की है, और उस वक्त भी ये अनप्रिपेयर्ड थे, खुद मानते हैं, और अब जो ये सिचुएशन है उसके बाद, तो इसके ऊपर भी कोई वर्किंग हो रही है कि ये सारा जोर सिर्फ इलेक्शन लेने और लड़ने और जीतने? नहीं, देखिए बात ये है कि आपको एक जो स्टांस है वो पीटीआई ने सबसे पहले लिया, और उसके बाद इदारों ने लिया, और उसके बाद आज मुफ्ती इस्माइल ने भी ये बात कल की है। प्रॉब्लम है क्या? देखिए, मेन जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का इकॉनमी के साथ, जो मोटी मोटी बातें, ज़रा हम मुआशी माहिर तो है नहीं, वो ये है कि वफाक जो है, वफाक कर्ज़ा लेता है बाहर से, वफाक ने कर्ज़े वापस भी करने होते हैं, और वफाक के ऊपर मालियाती बोझ ही सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है 18वीं तरमीम के बाद, उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन होता ये है नाजरीन को बताने के लिए कि किस तरह से पैसे होते हैं। एक कंसोलिडेटेड फंड होता है जी, उसमें होता है, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसमें एक नेशनल इकोनॉमिक कौंसिल है, वो उसमें चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म और स्टेक होल्डर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी होती है। वो फिर हर साल किस सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा, उसमें डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट बजट्स के जो है वो कट लगते हैं, और वो तरीक़ेकार मुतय्यन करके कि जी इतना पैसा फेडरल रखेगा, इतना पैसा सूबों को जाएगा, और सूबे जो है वो फिर अच्छा। अब उससे एक मसला ये है, NFC अवार्ड में तो ये जाता है पॉपुलेशन, उनका बेसिक जो एक फार्मूला है कि पंजाब को सबसे ज़्यादा मिलता है, और ये आबादी के तनासब से। लेकिन सूबों से ज़िलों में जो है वो डिस्क्रेशन होती है चीफ मिनिस्टर की। वो जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो कभी भी नहीं होता। ये मुशर्रफ दौर में अगेन जब ये लोकल गवर्नमेंट हुआ था, तब हर ज़िले को रिस्पेक्टिव नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट फंड मिलते थे, जिसकी वजह से, और ये कुछ फौजी हुकूमतों में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो आके सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर करते हैं, उसके ऊपर उनको पैसे देते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं जी फयूब दौर में बड़ी तरक्की हुई। आपने देखा होगा, लोग आम बात कहते हैं मुशर्रफ साहब, उसकी वजह ये होती है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करके पैसे दिए जाते हैं, फिर गलियाँ नालियाँ सड़कें नाले नहरें शहरें, ये वो सारे मामलात होते रहते हैं। अब मसला ये है कि जो NFC अवार्ड के बाद वफाक के पास पैसे नहीं बचते हैं। अब सूबा में इसलिए देखें ना, कर्जे वापस करने हैं, वफाक ने करने हैं, लेकिन पैसे बढ़ने मैनेज करना है, पैसे अरेंज करने हैं, वफाक ने करने हैं, सूबों ने सिर्फ खर्चने होते हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हुए हैं जब उनको बनाने पड़े पैसे। जब वो पहली दफा पिछले सूबे में थे तो वो खर्चने होते थे, तो मिल जाते थे। आप भाई साहब वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, जो मर्जी करें आप, वो पैसे उनको आ जाते हैं, खर्ची जाओ। बादशाह होता है चीफ मिनिस्टर,
चीफ मिनिस्टर जो किसी भी सूबे का, वो लिटरली बादशाह होता है, अरबों रुपए उनके डिस्पोजल पे होते हैं। इमरान साहब अरब रुपए खर्चना, ये भी एक विजन का काम है ना, कि करना क्या है। आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप कुछ लोग सियाने होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे मजीद पैसे कमाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बर्बाद कर देते हैं। असल प्रॉब्लम है कि जो सूबों में डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा पैसे चले जाते हैं, उसकी वजह से वफाक पर दबाव आता है, जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है। PTI भी ये बात, इमरान खान साहब भी जब वज़ीर आज़म थे वो ये बात कहते रहे, और ख़ुद मिफ्ता साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन इमरान साहब 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों को ये जो उनके हुकूक है बकौल उनके, वो तो अभी भी बल्कि खफा होते हैं। बिलावल साहब आज भी यही बातें कर रहे थे कि जी उनको हक नहीं मिलता सूबों को, तो वो अभी तक ये बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान भी ये बात करता है। तो ये आपको लगता है कि ये 18वीं तरमीम पे आपका मौक़िफ़ पे क्या, और क्या इसको तरमीम की मज़ीद ज़रूरत है? देखिए, इसमें एक ऐड कर लें इमरान साहब, मेरा सवाल समीना के सवाल के एडिशन में ये है, क्या सूबों को हकूक के साथ जिम्मेदारियां भी तफवीज़ हैं या सिर्फ हकूक है? अच्छा, अब पहली बात ये जो इससे पहले आपकी बात को कर लेता हूँ कि जब तक आप सिर्फ हकूक की बात करें और अपने फ़राइज़ पे रोशनी ना डालें, उस वक्त तक कोई भी सूबा या मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप चाहते तो ये कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ चीज़ रह गई है वो भी आपको मिल जाए, लेकिन उसके बदले में आपने करना कुछ नहीं है। मुझे आप ये बताएं, मेरी कुछ माहिरीन से 2 दिन पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 18वीं तरमीम ने इस मुल्क में एजुकेशन का, सेहत का सत्यानाश कर दिया। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा इस तरह के वफाक का तो अब कंट्रोल ही नहीं है, सूबों का कंट्रोल है और सूबे जो है वो शुतरे बेमार की तरह चला रहे हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि हुकूमत के पास बचता क्या है, जितना वो सूबों को पैसे दे देती है वफाकी हुकूमत या दिफाई बजट जो चला जाता है, उसके बाद उनके पास बचता ही कुछ नहीं। मामला तो ये है कि ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी को भी इसको इज़्ज़त बेइज्जती का मसला नहीं बनाना चाहिए। और 18वीं तरमीम में भी आज जो कीड़े निकाल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, और मिफ्ता इस्माइल साहब लगता है कि उनसे बड़ा तो इकॉनमी का कोई माहिर ही नहीं है। मेरी तो ख्वाहिश है कि हम अगले हफ्ते उनको बुलाएं। मैंने प्रोड्यूसर से भी कहा था फैसल से कि अगले हफ्ते आप उनसे मैनेज करें, उनको बुलाएं, हम उनसे भी बात करें कि जनाब आप जब खुद वज़ीर ख़जाना थे तो आपने क्यों इनमें से कोई एक काम ही क्यों नहीं कर लिया? असद उमर साहब जो थे उन्होंने क्यों नहीं, जैसे शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं, शब्बर ज़ैदी साहब। मसला ये है कि बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपको मौका मिला है तो आप एक लिस्ट लंबी बना लें, कौन सा वज़ीर ख़जाना है जिसने आके वाकई कुछ डिलीवर किया हो। आप सारा काम जो है ना, जब इसहाक डार साहब से ले लें, इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं आके ये कर दूंगा, क्या किया? मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा आज के जी मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, इसहाक डार साहब ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। PTI के दौर में 4 वज़ीर ख़जाना बदले, शौकत तरीन साहब दे, असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब और दूसरे हफीज शेख साहब, इन चारों ने क्या किया? ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी पड़ेंगी कि जब आप कुछ करने जाते भी हैं तो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स भी तो इतनी हैं। अगर ताजरों पे कोई टैक्स लगाने लगो वो हड़ताल कर देते हैं, कोई आपने ज़मींदारों पर टैक्स लगाने की बात की तो वहाँ से कुछ आ जाता है, कोई जिसको पकड़ने लगे रियल एस्टेट पे हाथ डालो वो खड़े हो जाते हैं। टैक्सेशन का ये होता है। देखिए आप किसी पर टैक्स लगाएं, अब ये हुआ, मैं आपको ये जो दुकानदारों वाली आपने बात की याद आ, शनाख्ती कार्ड वाली शर्त नहीं थी, वो उन्होंने ये कहा जी कि 3,000 रुपये आप देंगे ये मीटर के ऊपर, और मतलब 3,000 गज की दुकानें हैं, हाँ जी ठीक है। उन्होंने कहा जी वो लुटे गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, तो मरियम ने आके सबसे पहले वो अबॉलिश करवाया। सब मेरी बात सुने, ये छोड़े सारी बात। लिबर्टी मार्केट, आपने भी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। लिबर्टी मार्केट में औसतन एक बंदा जिसकी बड़ी दुकान है, स्टूडियो जितनी दुकान, वो कितने का बिजनेस करता होगा? सर वो अरबों रुपए में करता है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि लिबर्टी मार्केट का एक स्टोर जिसको आपने ज़िंदगी में कई दफ़ा वहाँ शॉपिंग की होगी, वो 11,000 रुपये सालाना अपना टैक्स जमा कराता है, तो फिर अंदाजा लगाया। अब मामला ये है कि यहाँ पे देखें, ये सिर्फ लिबर्टी की बात नहीं है। कराची में चले जाएं आप, डॉलमन मॉल के किसी ताजिर को देख लें, इस्लामाबाद में जना सुपर के किसी ताजिर को देख लें। सर आपने जो बात मार्केट के वो सुन के हैरान हो गई थी कि कोई 600 दुकानें हैं तो 60 दुकानें जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं या वो टैक्स। समीना इशू ये है कि जो बात है ना, वक्त खत्म हो गया हमारा, जो भी करना है ना आपको एक दफा सख्ती करनी पड़ेगी जनाब। और ये बहुत बड़े बड़े जो पावर स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिन्हें हम शायद माफिया देते हैं, वो भी आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर आपको फैसला तो करना पड़ेगा अगर मुल्क की मीशत को सही समत पर डालना है। आज के प्रोग्राम को यही समेटते नाज़रीन, फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।